किसान का समर्थन करो। नमस्कार दोस्तों, मैं शिप्रा राणा और आप देख रहे हैं ग्लोबल हेडलाइन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे मिट्टी के अन्नदाता यानी किसान की, उनकी हालातों की और उन पर हो रहे अत्याचारों की, जिसे अनदेखा करना अपने आप में एक बहुत बड़ा गुनाह है, जिसकी सजा हम सबको भविष्य में जरूर मिलेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ किसान पर हो रहे अत्याचार और उनके हालात। आइए देखते हैं। अब बात करते हैं कि सरकार आखिर कौन से दावे कर रही है जिसका किसान जी तोड़ से विरोध कर रहे हैं। सबसे पहला जो बिल है वो आपके स्क्रीन पर सामने है और अब हम बात करेंगे कि ये दावा कहता क्या है। ये दावा एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा आइडिया है। ये दावा कहता है कि जो फार्मर है वो व्यापारियों के साथ एक फार्मिंग का कॉन्ट्रैक्ट बनाए, यानी एक एग्रीमेंट साइन करे, जिस साइन में ये होता है कि जो फार्मर है वो बायर के साथ एक एग्रीमेंट साइन करके जिसके अंदर वो उपज का पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं, यानी कि जो उपज आने वाली है फ्यूचर में उसका प्राइस पहले से तय किया जाता है और देखा जाता है कि वो उपज कब तक आने वाली है। इससे एक और नुकसान होगा, किसान अपनी ही जमीन पर एक नौकर बनकर रह जाएगा, वो भी बायर का। किसान रंग बनने के लिए नहीं बल्कि हमारा अन्नदाता है, वो अपनी ही जमीन पर नौकर क्यों बनेगा, और इस चीज का विरोध किसान अच्छे से उठा रहे हैं। वहीं कई लोगों का कहना है कि व्यापारी इस तरह की फार्मिंग में फार्मर्स का शोषण करते हैं, वो उपज को खराब बताकर उन्हें रिजेक्ट करते हैं और बाद में वो उन्हें बड़े अपने बाजार में बेचते हैं। यानी कि इस पूरे सेशन में अगर कुछ शोषण हो रहा है तो वो मंडी का हो रहा है, यानी कि मंडी से जो सामान है वो निकाल लिया जाएगा और लोग वहां पर खरीदने जाएंगे ही नहीं। इसीलिए मंडी को बरकरार रखने के लिए किसानों को इस बिल का विरोध करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड बिल की। इसमें सरकार का कहना है किसान बिल्कुल फ्री है, वो कहीं भी अपनी उपज बेच सकता है, किसी को भी बेच सकता है। मगर होगा क्या? अगर खरीदारी मंडी के बाहर होती है तो सरकार का कोई कंट्रोल प्राइस पर नहीं होगा, यानी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस लागू नहीं होगी। इसका मतलब है कि किसान के साथ व्यापारी कभी भी धोखा कर सकते हैं। अब मिनिमम सेलिंग प्राइस का मतलब है कि एक लागू की हुई मूल्य जो हर उपज के लिए सेम यानी कि बिल्कुल सिमिलर रहे। हाल ही में मिनिमम सेलिंग प्राइस के लिए मोदी सरकार ने भी एक ट्वीट किया है। मोदी सरकार की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ये ट्वीट खुद किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि मिनिमम सेलिंग प्राइस लागू होगी और इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे अगले बिल की। इस बिल में एसेंशियल नीड्स के, एसेंशियल गुड्स के बारे में बात की गई है। जैसे कि आप सबको पता है कि हर साल बहुत सारी उपज होती है, लेकिन उसकी स्टोरेज अच्छी ना होने के कारण, कोल्ड स्टोरेज ना होने के कारण, प्रोसेसिंग ना होने के कारण वो ऐसे ही माल एक जगह पर रह जाता है, जिसकी वजह से वो सामान खराब हो जाता है और व्यापारी उसे दोबारा रिजेक्ट कर देते हैं। कई व्यापारी ये भी करते हैं कि उसे खरीद तो लेते हैं और बाद में उसे ब्लैक में बेचते हैं, जो कि अपने आप में एक गुनाह है। मगर ये गुनाह सालों से चलता आया है और लोग इसे यूं ही अनदेखा करते रहे हैं। अब इसमें नुकसान किसका होता है? हमारे अन्नदाताओं का होता है, हमारे किसानों का होता है, जिन्होंने अपने खून पसीने से इस मिट्टी को सींचा है। उनके साथ बार बार ये इनजस्टिस क्यों होता है? आज उनकी आंखें खुली हैं और वो सड़कों पर अपने विरोध को लेकर आए हैं। उनके इस प्रदर्शन पर स्टेट पुलिस ने जो उनके साथ किया है वो वाकई बुरा है और हमारी यूथ, हमारे लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान भी हैं। अब हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम इस बिल की जानकारी को समझें, हम जाने कि वो बिल क्या कह रहा है और किसान क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें समझना होगा कि किसान आखिर चाहते क्या हैं। लेकिन हम सब गुम हैं अपने फोनों में, जहां पर हमें बॉलीवुड की सारी न्यूज़ तो चाहिए, लेकिन हमें किसान क्यों विरोध कर रहा है उसके बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारी आवाम, हमारी जनता सिर्फ यही चाहती है कि किसानों की बात सरकार तक पहुंचे। वो अपनी बात खुद पहुंचा रहे हैं अपने लोगों तक, अपने लोगों के लिए। वो किसान हैं, वो किसान ही कहलाएंगे, न राजा न रंग, वो किसान है, वो किसान कहलाएंगे। धन्यवाद। ऐसे ही न्यूज अपडेट्स देखने के लिए जुड़े रहिए ग्लोबल हेडलाइन न्यूज के साथ। डिस्काउंट्स, ऑफर्स, स्कीम्स,
किसे नहीं पसंद, पर इतनी आसानी से आप इतने रुपए बचा सकते हैं, किसे पता था। जी हाँ, अब आप ढेरों ऐसे डिस्काउंट ऑफर्स कहीं से भी पा सकते हैं, वो भी हर एक खरीद पर। फिर वो चाहे होटल हो, सैलून, रेस्टोरेंट, ट्यूशन सेंटर, आइल्स सेंटर, वीजा ऑफिसेस, वॉशिंग सेंटर, ओपीडी, इवन मेडिकल शॉप्स पर। सिर्फ इतना ही नहीं, पेट्रोल पंप और एयरलाइन टिकट्स पर भी। इन सभी के साथ जब आप किसी तरह का व्हीकल यानी कि स्कूटर, कार्स खरीदने जा रहे हैं, उस पर भी ये डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक एप्लीकेशन के जरिए। अभी अपना फोन उठाएं और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें ग्लोबल हेडलाइन न्यूज की ऐप और साथ ही पाए इन सभी पर ढेरों डिस्काउंट्स और नए गिफ्ट्स भी। हाँ दोस्तों, इस बात को हल्के में मत लीजिए, ये आपको दिला सकते हैं ढेरों रुपए की बचत। ये सब वैलिड है 3 महीने के लिए। उसके बाद ऐप पर सब्सक्रिप्शन लेनी होगी जो कि एनुअल होगी। तो देर किस बात की, डाउनलोड करें ग्लोबल हेडलाइन न्यूज की ऐप और पाएं ढेरों लाभ। बाकी जानकारी के लिए कॉल करें स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर।